एवरीवन वेलकम टू माय सीरीज। हम डेली बेसिस पे जो हमारा GS 1 के पेपर है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। आज हम करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर रिलेटेड। सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन लिए पॉलिटिकल थ्योरी में से। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जनरल विल है ये कंसेप्ट किस फिलोसफर की तरफ से दिया गया? ये रोसो की तरफ से दिया गया। इसमें इन्होंने जनरल इंटरेस्ट ऑफ पीपल के बारे में बात की गई है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया किसकी तरफ से आया हुआ है? ये आया हुआ है मोंटेस्क्यू की तरफ से, जिन्होंने कहा गया है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर, इनको अलग अलग पावर मिलनी चाहिए। उसके बाद जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे, ये थे क्वेश्चन यहाँ तक के। ये जो टू ट्रीटीज है ये आइडिया देते हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि कुछ पास जो है लिमिटेड लिमिटेड पास गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए और इंडिविजुअल राइट मिलने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। ये कहा है कि द प्रिंस बुक किसने लिखी है? ये लिखी गई है माशियावेली ने। इन्होंने क्या कहा है? पॉलिटिकल पावर और रूलिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात की है। उसके बाद पॉजिटिव लिबर्टी, ये टर्म किसने कॉइन की है बच्चे? ये की है इंशन बेर्लिन ने। और इन्होंने इस बुक में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं लिबर्टी के। उसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर नहीं है बच्चे? ये है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। बच्चे जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं होती। नेक्स्ट है अ स्टेट इज द नेसेसरी इवल, ये किसने कहा है बच्चे? ये कहा है हमारे लॉक ने। बेसिकली ही बिलीव दैट कि जो स्टेट है ना इज द नेचुरल प्रोटेक्टर राइट्स, जो पावर्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, ये किसने कहा है बच्चे? ये कहा गया है रॉल्स की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए इक्वालिटी को, फेयरनेस को। नेक्स्ट बुक है दास कैपिटल, ये किसने लिखी है बच्चे? ये बुक लिखी है कार्ल मैक्स ने। और इसमें इन्होंने क्रेटी कैपिटलिज्म और एक्सप्लेन दी क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट मैंने अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं बच्चे इंटरनेशनल ऑर्डर एंड रिलेशनशिप से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ये प्राइमरली एसोसिएटेड विद, जो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है? सबसे पहले ये इसका मतलब है इज सेंट्रल टू रियलिस्टिक थॉट्स एंड एम्फिसाइजिंग सेल्फ इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, ये बच्चे रियलिज्म के बीच में आता है बैलेंस ऑफ द पावर। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में एग्जिस्टेंस में आई है बच्चे, वो है यूनाइटेड नेशन। ये बेसिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आई थी बच्चे, फॉर द ग्लोबल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इनमें से किनको हम फादर ऑफ द रियलिज्म इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप मानते हैं बच्चे? ये है हमारे मोर्गेंटी। ठीक है, B1। नेक्स्ट है जो सॉफ्ट पावर है, ये टर्म किन्होंने कॉइन की है बच्चे? ये जोसेफ ने कॉइन की है। बेसिकली इज रेफर टू द इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, डिप्लोमेसी रेदर देन फोर्स। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो थ्योरी है डेमोक्रेटिक पीस, ये क्या सजेस्ट करता है कि डेमोक्रेसीज नेवर फाइट ईच अदर, मतलब इनके खुद के बीच में फाइट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कोल्ड वॉर किन किन के बीच में है बच्चे? ये US एंड UR के बीच में है। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इज एसोसिएटेड विद, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये किनका काम है, किनका मोटिव है? ये UN का है बच्चे, ये प्रमोट करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट थ्रेट्स। उसके बाद जो वेस्ट फिलिपियन सिस्टम है ये किसके साथ एसोसिएटेड है बच्चे? ये एसोसिएटेड है सॉवरेन ऑफ द स्टेट्स। सॉवरेन ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्या है कि 1648 में बच्चे ये ट्रीटी साइन हुई थी टू एस्टेब्लिश द मॉडर्न स्टेट सिस्टम बेस्ड ऑन द सोवेरेनिटी। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इन्होंने कहा है हमसे कि जो क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन थीसिस है ये किसकी तरफ से प्रपोज की गई है? सैमुअल हैंकटन की तरफ से। और इन्होंने इस थ्योरी में सजेस्ट किया है कि पोस्ट कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो वुड बी बेस्ड ऑन दी कल्चरल और द रिलीजियस डिफरेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2017? किनको निकाला गया था बच्चे? ये विड्रॉ हुए हैं, विड्रॉ नहीं मतलब जो खुद निकले हैं, US से है बच्चे। जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उन्होंने US को विड्रॉ करवा लिया था इस एग्रीमेंट में 2017 में। बट दोबारा से जो हमारे नेक्स्ट उनके बाद आए थे प्रेसिडेंट
बाइडेन ने क्या किया, दोबारा से 2021 में इनको रीजॉइन करवा लिया था बच्चे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट एंड वांट एनी स्पेशल टाइप ऑफ chapter explanation, then let me know. Other than that, thank you so much for watching. We will meet tomorrow. Stay tuned with me because every day I will come with some questions of practice so that it will be more helpful for you in your government exam. Bye bye.